अच्छा, पवन सिंह को आप क्या कहेंगे जब सेकंड पे हैं वो? अब हम उन्हें क्या कहेंगे। वे जिस क्षेत्र में हैं बड़े कलाकार रहे हैं और उनकी तरक्की हो, लगातार वो आगे बढ़ें, यही शुभकामना। इस राज्य का दर्जा मिलता है तो निश्चित रूप से उसमें एक ताकत मिलेगी। तो इस मांग को लेकर के हम लोग सोचेंगे। इसका जनादेश मोदी जी को छुट्टी देने का जनादेश है, लेकिन वो फिर भी जोड़ घटाव करके अगर सत्ता में आते हैं तो हमारी तो मांग होगी कि जो उन्होंने पुराने वायदे किए हैं, किसानों की आमदनी दुगनी करने का सवाल, 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का सवाल, तो इन वादों को इस तीसरे टर्म में पूरा करने की वो कोशिश ज़रूर करें। ये हमारी मांग। बिहार में लोकसभा में सबसे हॉट सीट काराकाट बना होता है। काराकाट लोकसभा इसलिए हॉट सीट क्योंकि भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह थे और दूसरे तरफ एनडीए से प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन से प्रत्याशी राजा राम। बात करते हैं कि क्या सर जीत की बहुत पहले बधाई। धन्यवाद, शुभकामना। अच्छा, काराकाट में क्या क्या समस्या है? काराकाट सीट पर जो जनमत मिला है, जनादेश मिला है, वो देश के संविधान को मजबूत करने के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश की खेती किसानों के हाथ में और लाभकारी बने, देश में नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिले, इस प्रश्न पर है। क्षेत्रीय मुद्दों का जहाँ तक सवाल है तो सोन नहरें जो बहुत जर्जर हो चुकी हैं, उनके आज के सर्वे के आधार पर आधुनिकीकरण का सवाल, इंद्रपुरी जलाशय के शीघ्र निर्माण का सवाल, डालमिया नगर उद्योग समूह को पुनर्जागृत करने का सवाल, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोले जाने का सवाल, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठे हैं। बारून बीटा रेलवे लाइन को शीघ्र निर्माण का प्रश्न आदि क्षेत्रीय मुद्दे उठे हैं। इन पर संसद से लेकर के और बिहार की बनने वाली सरकार तक से सार्थक पहल होगा और हम लोग इन समस्याओं को समाधान करने के लिए पूरी अपनी ताकत लगाएंगे। अच्छा सर, वहीं पे पवन सिंह थे और उपेंद्र कुशवाहा थे, उसमें उन्हें कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा या पवन सिंह की जीत हुई, लेकिन तिनकोनिया मुकाबले में आपकी जीत हो गई। जिन्होंने भी काराकाट क्षेत्र का दौरा किया है, वहाँ की हवा में जो अनुगूंज थी उसको महसूस किया है। वो आकर के यही कह रहे थे कि यहाँ से इंडिया गठबंधन भाकपा माले जीत रहा डे 1 से। जिनको ये सर्वे नहीं है, वहाँ के बारे में जानकारी नहीं है, अब वो अपना चला रहे थे, तो हर कोई आज़ाद है। अच्छा, पवन सिंह को आप क्या कहेंगे जब सेकंड पे हैं वो? अब हम उन्हें क्या कहेंगे। वे जिस क्षेत्र में हैं बड़े कलाकार रहे हैं और उनकी तरक्की हो, लगातार वो आगे बढ़ें, यही शुभकामना होगी हमारी। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी को 1 सीट मिला, वो भी हार को सामना कर, अब उनकी राजनीतिक करियर को लेकर सवाल उठने लगा है। ये सब सवाल उन्हीं से पूछिए तो बेहतर है, हम क्या कहेंगे। सब बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? हम इंडिया गठबंधन का जो हमारा 10 का ग्रुप एक तरह से है, तो हम पार्लियामेंट मेंबर बैठेंगे और इन मुद्दों पर, जाहिर सी बात है बिहार एक पिछड़ा राज्य है और इसको इकोनॉमिक सपोर्ट सेंटर से चाहिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो निश्चित रूप से उसमें एक ताकत मिलेगी। तो इस मांग को लेकर के हम लोग सोचेंगे कैसे। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, क्या आप विपक्ष के रूप में आप उसको मांग करेंगे पूरा? हमने तो अभी भी कहा आपके सामने कि मोदी जी कल शपथ ग्रहण करने की घोषणा कर रहे हैं। अगर एनडीए की सरकार बनती है, जो नैतिक रूप से सही नहीं होगा, सच बात यह है कि इस बार का जनादेश मोदी जी को छुट्टी देने का जनादेश है, लेकिन वो फिर भी जोड़ घटाव करके अगर सत्ता में आते हैं तो हमारी तो मांग होगी कि जो उन्होंने पुराने वायदे किए हैं, किसानों की आमदनी दुगनी करने का सवाल, 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का सवाल, तो इन वादों को इस तीसरे टर्म में पूरा करने की वो कोशिश ज़रूर करें। ये हमारी मांग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कि काराकाट लोकसभा से नए सांसद कह रहे थे कि जो सरकार ने 2 साल प्रतिवर्ष जॉब देने की बात की, उस पर हम मांग करेंगे। तमाम ऐसे खबरें देखने के लिए बने रहे। धन्यवाद।